आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एयरलाइन की कहानी में उतर रहे हैं। एयर अरेबिया। हाँ, एयर अरेबिया। सोचिए 2003 में शुरू हुई सिर्फ 2 जहाजों के साथ और आज मध्य पूर्व की सबसे बड़ी कम लागत वाली एयरलाइन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। हमारे पास इसकी केस स्टडी है, तो चलो देखते हैं कैसे किया इन्होंने ये सब। हाँ, ये समझना मजेदार होगा कि कैसे इन्होंने अपनी जगह बनाई, वो भी एक ऐसे बाजार में जहां पहले से बड़ी एयरलाइंस थीं। सही बात है। और जहां ये लो कॉस्ट वाला आइडिया चलाना ही अपने आप में एक चुनौती थी। तो शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो 2003 शारजाह, ये यूएई की तीसरी सरकारी एयरलाइन थी, लेकिन इनका प्लान कुछ हटके था। बिल्कुल हटके। इनका फोकस एकदम साफ था, पूरी तरह से लो कॉस्ट मॉडल, मतलब कोई तामझाम नहीं। और इनका टारगेट कौन थे? वो 85% लोग जो आमतौर पर मतलब हवाई जहाज का महंगा किराया नहीं दे पाते थे, उनको पकड़ना था। अच्छा। हाँ। और मजे की बात यह है कि जब इनके कॉम्पिटिटर्स जैसे फ्लाई दुबई वगैरह वो थोड़ा हाइब्रिड होने लगे, हाँ, मतलब कुछ फुल सर्विस वाली सुविधाएं भी देने लगे। एयर अरेबिया अपनी बात पर अड़ी रही। एकदम। उन्होंने कहा नहीं, हम तो पक्के वाले लो कॉस्ट ही रहेंगे। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि वो मेना रीजन की, मतलब मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की अकेली प्योर एलसीसी बन गई। ये तो बड़ा फैसला था। हाँ, एक बड़ा दाव था जो चल गया। अच्छा, इनकी कामयाबी में जहाजों का चुनाव भी तो अहम रहा होगा। मैंने सुना है एयरबस A320। हाँ, बिल्कुल सही। A320 इनका मेन जहाज था और ये चुनाव बहुत सोचा समझा था। क्या खास था इसमें? देखिए, इसमें आराम और क्षमता दोनों का अच्छा बैलेंस था। सीट पिच 32 इंच, चौड़ाई 18 इंच, जो LLC के हिसाब से काफी अच्छा है। हाँ, बेस्ट लेग रूम कह सकते हैं उस सेगमेंट में। और 162 यात्री आ जाते थे। फिर केबिन चौड़ा होने से बोर्डिंग में भी टाइम कम लगता था। अच्छा। और एक और स्मार्ट चीज, सिर्फ एक ही तरह का विमान, मतलब A320 ही रखा ज्यादातर। हाँ, उससे ट्रेनिंग का खर्चा बचता होगा। बिल्कुल। पायलट, क्रू, मेंटेनेंस सब आसान और सस्ता हो गया। ऊपर से ये नए विमान थे और 2012 से इन्होंने शाकलेट टेक्नोलॉजी भी अपनाई। ओह हाँ, वो विंग के एंड पर जो छोटे विंगलेट होते हैं। वही, उससे फ्यूल बचता है, पर्यावरण पर असर कम होता है और फ्यूल की बहुत चली है। तो इन्होंने फ्यूल हेजिंग भी की। फ्यूल हेजिंग मतलब तेल की कीमतें बढ़ने के डर से पहले ही एक फिक्स रेट पर सौदा कर लेना, ताकि अचानक दाम बढ़े तो भी टिकट एकदम से महंगे ना करने पड़े। वाह, ये तो काफी स्मार्ट प्लानिंग है। बहुत स्मार्ट। लागत कंट्रोल में रखने का ये एक बड़ा तरीका था। और सुना इनके जहाज जमीन पर कम, हवा में ज्यादा रहते थे। हाँ, बिल्कुल। 2012 का आंकड़ा देखें तो एक विमान औसतन 14 घंटे रोज उड़ रहा था। 14 घंटे बहुत ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा। और सीट लोड फैक्टर, यानी कितनी सीटें भरी रहती थीं, वो था 82%। 82%? इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा शायद। उस वक्त टॉप पर था। और इसमें उनकी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम का भी हाथ था। वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सब बहुत आसान। हाँ, उसे एयरपोर्ट पर भीड़ कम, काम तेज। एग्जैक्टली। तो विमान का टर्न अराउंड टाइम कम हो गया, जल्दी आया जल्दी गया। और इन सब का नतीजा, टिकट सस्ते। हाँ, आम इकोनॉमी क्लास के मुकाबले करीब 40% तक सस्ते। लेकिन सस्ता होने का मतलब ये तो नहीं था कि सर्विस एकदम ही मतलब रूखी सूखी हो। नहीं नहीं, यही तो उनकी खासियत थी। उनका नारा था पे लेस एंड फ्लाई मोर। कम पैसे दो, ज्यादा उड़ो। हाँ, ये सुना है। लेकिन इसमें उन्होंने एक ह्यूमन टच रखा। क्रू का फोकस रहता था यात्री आराम से रहें। उन्होंने 3 चीजों पर हमेशा जोर दिया। क्या थी वो 3 चीजें? पहला, अच्छा उड़ने का अनुभव। दूसरा, सस्ती कीमत। और तीसरा, अच्छी ग्राहक सेवा। ये तिकड़ी काम कर गई। और इसी के दम पर इन्होंने अपने पंख फैलाए फिर तेजी से। जहां भी LCC मार्केट में खाली जगह दिखी, ये घुस गए। आज करीब 100 डेस्टिनेशन कवर करते हैं 3 महाद्वीपों में। इनके हब UAE, मोरक्को, मिस्र, सब जगह हैं। हाँ, और अवार्ड भी खूब मिले। स्काई ट्रैक्स ने बेस्ट LLC कहा मीना में। एविएशन बिजनेस अवार्ड्स लगातार 3 साल। CEO को भी अवार्ड मिले शायद। हाँ, 2 बार एयरलाइन CEO ऑफ द ईयर। और देखिए, 2014 के पहले 9 महीनों में ही मुनाफा 46% बढ़ गया था, $135 मिलियन। जबरदस्त ग्रोथ। और ये अरब दुनिया की पहली एयरलाइन बनी जो शेयर बाजार में लिस्ट हुई 2007 में। अच्छा, लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा होगा। चुनौतियां तो होंगी ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि लागत लगातार कम कैसे रखें। प्रेशर हमेशा रहता है। हाँ, फ्यूल की कीमतों का खतरा तो बना ही रहता है। बिल्कुल। और दूसरी LLC से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। फिर कम किराए में अच्छी सर्विस देना, ये बैलेंस बनाना मुश्किल है।
और एक सवाल ये भी कि क्या अमीर ग्राहक इनके पास आते हैं? मतलब क्या ये मॉडल सबके लिए है? सही पॉइंट है। और ये फ्यूल हेजिंग जैसी स्ट्रैटेजी, क्या ये हर कोई इतनी आसानी से कर सकता है? शायद नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो एयर अरेबिया की कहानी क्या सिखाती है? यही कि सही जहाज चुनना, लागत पर बारीकी से नजर रखना, खासकर फ्यूल हेजिंग जैसी चीजें, ऑपरेशंस को एकदम टाइट रखना, जहाजों को ज्यादा से ज्यादा उड़ाना। और सस्ता होने के बावजूद ग्राहक को वैल्यू देना, उस पर फोकस रखना, ये सब मिलाकर इनकी कामयाबी की रेसिपी बनी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये केस स्टडी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। अब जब लागतें बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, कई एयरलाइंस हाइब्रिड मॉडल अपना भी हैं। तो क्या एयर अरेबिया जैसा एकदम प्योर लो कॉस्ट मॉडल आगे भी इतना ही मजबूत रह पाएगा? ये सोचने वाली बात है। भविष्य क्या दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।